तो उत्तराखंड में जिस तरीके से चुनावी माहौल है और सभी पार्टियों के जो दावेदार हैं अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, साथ ही साथ कई सारे ऐसे चेहरे थे जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापड़ जी, जो कि कहीं न कहीं दावेदारी में थे कांग्रेस की और लंबे समय से जो है एक संघर्ष कर रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं अंतिम दौर में उनका जो है पार्टी से टिकट कट गया। सर, क्या इसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं? मैं पहले भी बता चुका हूँ कई मीडिया वालों को, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। संघर्ष करना हमारी नियति है और प्रारंभ में टिकट नहीं होगा, चुनाव लड़ना नहीं होगा। अंतिम दौर तक जैसा आपने कहा हम बने रहे और पार्टी ने वीरेंद्र पोखरियाल जी को टिकट दिया, हम उनके साथ हैं और तन मन धन से उनके साथ हैं। पहले दिन से जिस रात से टिकट हुआ उस रात भी उनकी मेरी बात हुई, उनका फोन आया, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई, सब कुछ बात हुई। चलता रहता है पार्टी में, किसी एक का निर्णय होता है, पार्टी का किसी एक को लड़ाने का निर्णय होता है। उस निर्णय से हम सब सामंजस्य से बिठा के लड़ा रहे हैं। उनका चाहे नॉमिनेशन हो, चुनाव प्रचार हो, हर जगह मैं लगाऊं, व्यक्तिगत रूप से लगाऊं, लोगों के पास जा रहा हूं, कई जगह जा रहा हूं, दूरी विस्थापितों में परसों गया, कई जगह जा रहा हूँ। तो सब जगह यही बात हो रही है कि भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी को इस बार मौका दिया जाए। 15 साल से भाजपा यहाँ पे है और जो मेरा अभियान था, जैसा आप कह रहे हैं कि भाजपा के 15 साल दूर नगर निगम बिहार, इस अभियान को भी असर देखने को मिला है। भाजपा को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा है, जैसा आप लोग कह रहे हैं। तो अब ये लड़ाई 1-on-1 पे आ चुकी है और मेरे को लगता है कि कांग्रेस इस बार वीरेंद्र पोखरियाल जी के रूप में हम जीतेंगे और मेयर कांग्रेस का होगा। और ये चुनाव दिन बर दिन कांग्रेस के प्रति, जैसे माना 29 दिसंबर की रात को टिकट हुआ था, 30 को हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, आज हम 3 जनवरी पे हैं। तो 4 दिन में हमारा चुनाव एक एक स्टेप करके धीरे धीरे बढ़ते की तरफ चला जा रहा है। और बीजेपी के पाले में जो चिंता की जो बेचैनी है वो आप देख सकते हो। हमारे पार्षदों के नॉमिनेशन कैंसिल करा रहे हैं, एनओसीज कैंसिल करा रहे हैं, कागज कैंसिल करा रहे हैं। तो इससे ये नजर आ जाता है कि कौन संकट में है और कौन कॉन्फिडेंस से आके चुनाव में लड़ रहा है। बाकी रही बात हमारी, तो ये पार्टी का काम है, इसको निर्णय दिया गया है, वीरेंद्र भाई को हम चुनाव लड़ा रहे हैं और मेयर बना के लाएंगे। सर, अंतिम दौर तक ये भी बात सामने आ रही थी कि आपका टिकट होने वाला है, ये चीज भी सुनने में आ रही थी। कोई बात नहीं, हमें भी सुनने में आ रही थी, पर जो जीता वही सिकंदर। वीरेंद्र भाई का टिकट हुआ, हम उनके साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज भी हमने महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक बुला रखी है, सारे पार्षद हैं, मैं और वीरेंद्र भाई यहीं पे, हम सबसे बात करेंगे, एक इंडिविजुअल बात करेंगे। कुछ नाराज भी होंगे, उन्हें मनाने की भी कोशिश करेंगे। मैं तो यहाँ क्या, मैं तो टिहरी में भी एक हमारे मित्र थे, वो कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहे थे, तो पार्टी ने मेरे को आदेश दिया, मैंने तो उनसे भी बात करके उनका भी पर्चा भरवाया, वापस करवाया। तो कांग्रेस के लिए हम काम कर रहे हैं और वीरेंद्र पोखरियाल उनका चेहरा है, तो हम उनको आगे बढ़ाने का काम। लेकिन सर, चुनावी रेस में कहीं ना कहीं आप आगे थे और लास्ट टाइम जब टिकट कट जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन जो है दुखी होता है कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि पार्टी से कहीं ना कहीं आपको उम्मीद नहीं होगी ना। मैडम, हम रामलीला वाले लोग हैं, हम रामलीला कराते हैं और राम जी ने एक बात कही है, होई सोई जो राम रचि राखा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान राम ने जो सोचा होगा, उन्होंने तय किया होगा कि वीरेंद्र पोखरियाल को 2025 नगर निगम मेयर का चुनाव लड़ना है देहरादून का, तो भगवान राम की मर्जी के खिलाफ हम नहीं काम कर सकते। सर, अभी आपने एक बात बोली कि आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे नगर निगम को लेकर, जिस वजह से जो बीजेपी है उन्होंने अपना प्रत्याशी चेंज कर दिया, वाकई है सर? आप देखिए ना, ये तो आपके सामने नहीं, क्या सर आपके अभियान की वजह से हुआ है सर? बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर मैं अभियान इसको नहीं खड़ा करता, भाजपा के 15 साल दूर नगर निगम बिहार तो स्मूथ निकल रहे थे। ये तो बीजेपी के जो गांधी है वो तो चारों तरफ उनके बढ़िया पोस्टर लग रहे थे। जब हमने लोगों तक, जन तक, वार्ड तक ये बात पहुंचाई कि इस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, स्मार्ट सिटी में हुआ है, कूड़े में भ्रष्टाचार हुआ है, आपका स्ट्रीट लाइट में भ्रष्टाचार हुआ है, कूड़ा उठान में करोड़ों रुपए का, गाड़ियों के फेरे में भ्रष्टाचार हुआ है, 2 फेरा दिखा 8 फेरा 10 फेरा दिखा के पर डे की 2 बार गाड़ी वो चलती थी, इस लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। मोहल्ला समिति में 99 लोग फर्जी घोस्ट एम्प्लॉई हैं, मैंने उसमें RTI लगाई है, मेरे उसमें लेटर्स हैं। स्मार्ट सिटी में 1537 करोड़ रुपए जो इसका फिगर है, सबसे पहले मैंने निकाला। यहाँ पे पलटन बाजार में 500-600 दुकानें होंगी, 600-700 दुकानें होंगी, उसमें लगभग 5.5 करोड़ रुपए का बोर्ड का इनका बजट निकल के आया, जो इन्होंने लाल रंग का एक बोर्ड किया है, इसमें दुकान का नाम और एड्रेस है। वो बोर्ड 5 करोड़ रुपए के, 5 करोड़ 31 लाख रुपए के हैं। तो एक एक बोर्ड 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए का बोर्ड पड़ रहा है। इस तरीके से इन्होंने ये काम किए। सर, आपने भ्रष्टाचार की बात की, क्या कांग्रेस इनकी जांच के लिए आ जाएगी? मैं तो जांच मांगी रखी है नगर निगम से।
कोई भी इतने सारी उसमें जांच मांग रखी है, कुछ इन्होंने दबा दिया, कुछ ये इन्होंने बोल कर दिया। अब हमारा जब सत्ता आएगी, कांग्रेस के जब मेयर बनेंगे पोखरियाल जी, तो मेरी पोखरियाल जी से बात हो रखी है, जब वो मेयर बनेंगे तो ये सारे इश्यूज हम इन पर डिस्कस करेंगे और एक एक करके इन पे सब पे हम उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए। पर आपने कांग्रेस में की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का देखा जा रहा है कि न विरोध चुनाव जीत रही है, कई सीटों पर देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? इसी को तो कहते हैं सत्ता बल। जैसे हमारे वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी भी कल वहाँ पे गए थे और जिन लोगों परसों भी गए थे, जिन लोगों के नॉमिनेशन ये कैंसिल करना चाह रहे थे, एनओसीज कैंसिल करना चाह रहे थे, कईयों को उनके जाने के बाद रुके हैं, कईयों को वो एनओसीज दे नहीं रहे थे, उनके जाने के बाद एनओसी दी गई है। तो आप देखिए कितने वरिष्ठ नेता वो 6 बार के विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के अलावा लगभग हर पद पे रह चुके हैं। इतने बड़े नेता को एक पार्षद की एनओसी के लिए जाना पड़ रहा है, तो ये बीजेपी का इससे बड़ा आप षड्यंत्र इसको क्या बताएंगे? एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको इतने कॉन्फिडेंट है हम चुनाव में, तो आप मेरा या आपका पर्चा कैंसिल क्यों करा रहे हैं? आप चुनाव करिए ना, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, निर्दलीय को भी लड़ने का अधिकार है। जो लड़ेगा, जीतना एक ने, बाकी 2, 3, 4, 5 बाकी लोगों ने हारना है। तो एक ने जब जीतना है, तो जब दंगल है, लोकतंत्र में सबको ये एक अधिकार है लड़ाई लड़ने का, तो आप उसके अधिकार से भी उसको वंचित रखना चाह रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। तो ये बीजेपी की घबराहट और ये बेचैनी सामने ला रही है। चलिए सर, आखिरी सवाल, उत्तराखंड की जो जनता है अभी आपको देख रही है, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे मिलजुल लिए? सीधी सी बात है, देहरादून के जितने भी लोग देख रहे हैं, वीरेंद्र पोखरियाल जी को अपना समर्थन दें, वोट दें, नाते रिश्तेदारों को बोलें, कांग्रेस के लिए बोलें, और जितने भी हमारे प्रदेश में, टिहरी में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, चंपावत में, हल्द्वानी में हमारे संघर्षों के साथी ललित जोशी जी, उनको टिकट मिला है मेयर का, राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और बहुत शानदार जबरदस्त हमारे बड़े भाई हैं और हमारे सालों पुराने कांग्रेस के साथी हैं, उनको टिकट मिला है। नई टिहरी में कुलदीप कुमार है, युवा लड़का है, उसको टिकट मिला है। उत्तरकाशी में गौड़ जी हैं, से तमाम जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, नगर पंचायतें हैं, सब हमारे लोग लड़ रहे हैं। तो आपसे ये उम्मीद है, दरखास्त है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कांग्रेस के सिंबल पे जो भी हमारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद कीजिए, उन्हें जिताने का काम कीजिए। कांग्रेस ही आपकी आवाज उठाएगी और ये जो इन्होंने गड्ढे इतने 15 साल और 10 साल में जगह जगह नगर पालिकाओं में, निगम में, पंचायतों में, हर लेवल पे कर दिए हैं, उसको भरने का काम भी कांग्रेस के लोग ही करेंगे और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे और 2027 में हम कांग्रेस की सरकार भी प्रदेश में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।